हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 34 नंबर का पेपर है। ठीक है। और 39 टोटल पेपर है। देखिए यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक स्कूल में जो लड़कों की संख्या है बॉयज का, और उसमें टोटल जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके साथ उसका रेशियो दिया गया 7:17। यदि टोटल 17 हैं तो उसमें से 7 लड़के होंगे। ठीक है। तो बॉयज कितने हैं? 7। टोटल है 17, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 10। हमें कह रहा है लड़कों की संख्या 1099, तो 1099 जो है बॉयज का दिया है, तो बॉयज का रेशियो कितना है? 7। तो 7 से डिवाइड करना है। गर्ल्स का पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। बस इसको डिवाइड करना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 1570। ठीक है। एकदम फिफ्थ क्लास वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्राइंगल है एबीसी और डी एफ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग में। सर्वांग सम होंगे तो सब कुछ बराबर होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। पेरीमीटर, एरिया, ठीक है, सब बराबर होगा। यानी दोनों एक ही चीज है। तो ये कह रहा है कि इनका परिमा कौन सा राइट स्टेटमेंट पूछा है, तो दोनों का जो पैरामीटर वो इक्वल होगा, कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है राम और श्याम एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं। राम की जो चाल है वो श्याम की चाल से 3 गुना है, 3 टाइम। यदि श्याम की स्पीड 1 है तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3। तो 3:1 का इनका रेशियो है। ये कह रहे हैं सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो 1440 मीटर है। एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेस को। राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ फिर से शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय देखिए। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है अपने पास, यहां से ये रेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ये राम जा रहा है और पीछे पीछे श्याम जा रहा है, क्योंकि राम की स्पीड ज्यादा है तो ये राउंड कर लेगा। फिर पीछे से जैसे श्याम यहाँ पे पहुंचा तो इसके पीछे से यहाँ पे आके इसको पकड़ लेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये वापस श्याम अपनी रेस कितनी देर में कंप्लीट करेगा। देखिए 8 मिनट। लेंथ भी है, दूरी भी है, समय भी है। दूरी और समय तो आप क्या निकाल सकते हो? चार निकाल सकते हो। स्पीड की यदि हम बात करें तो ये होती है दूरी बटे समय। तो 8 का भाग देंगे 18 × 144, तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर मिनट। क्योंकि नीचे मिनट में, जरूरी नहीं कि हम इसको घंटे या सेकंड में बदले, मीटर पर मिनट में रख लेंगे। ठीक है। क्योंकि आंसर भी वैसे मिनट में ही है। अब देखिए एक डायरेक्शन में भागेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड से जब ये इनका कंप्लीट होगा, वो वाला ये अपने पास स्पीड आगे रिलेटिव 180। और सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो ये है अपने पास जो आई 180, ये राम और श्याम का स्पीड का डिफरेंस आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन अपोजिट होता जुड़ जाता। अब राम की यदि स्पीड 3 है, श्याम की 1 है, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ पे कितने का? 180। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 90 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब देखिए, तो शाम की स्पीड यहां से कितनी आ जाएगी? 1 से इंटू कर दोगे तो 90 मीटर पर मिनट। ये हमारे पास शाम की स्पीड आ गई। आप ये देख सकते हो कि 90 की स्पीड से दौड़ रहा है और 8 मिनट ये दौड़ेगा, तो 90 × 8 72, यानी 720। ठीक बीचों बीच ये पहुंचा है। ये पूरा 1440 कंप्लीट है तो 720 आधा होगा। तो यहाँ पे शाम है और पीछे से यहाँ पे राम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे है। अब ये कह रहे हैं शाम को ये आधी रेस इसने यदि 8 मिनट में कर ली तो वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। आधी और करनी है तो सेम कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट और लगेंगे। तो कंप्लीट कितना लगा? 16 मिनट। बस सिंपल है। अगला देखिए। ए और बी पाइप है, एक साथ स्टार्ट कर दिया, एक टंकी को 6 मिनट में फिल कर रहे हैं। बी इसे ए से 5 मिनट अधिक समय में बढ़ता है, तो ए और बी द्वारा अलग अलग सेपरेटली इसको कितनी देर में फिल किया जाएगा? एक तो तरीका ये है बेसिक, जैसे ए का अपन एक्स मान लें, बी का x+5 हो जाएगा, और फिर अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का आ जाए आप ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। देखिए बी को भरने में ए से ज्यादा टाइम लग रहा है, जबकि यहाँ पे ए का टाइम ज्यादा हट गया, यहाँ भी ए का ज्यादा। दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब ये बचे, यदि ए को 15 लगे तो बी को 20 लगे, 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का है, कोई दिक्कत नहीं। 15 और 20 का अपन एलसीएम लेंगे 60। तो मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 60 है, 15 का भाग दोगे 60 में तो 1 मिनट में 4 भरेगा, 20 का देंगे तो 1 मिनट में 3 भरेगा। तो टोटल टाइम लगेगा 60/7, जबकि 6 मिनट आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इक्वल टू दिया है, और इसका मान भी दे रखा है। हमें पूछा ए प्लस बी प्लस सी। ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी, उसकी जगह ये
फॉर्म आती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से देखिए इसका मान तो निकालना है, और इसके बराबर में क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc। इसके वैल्यू हमें दी गई है गिवन कितने, 405। इसका मान निकालना है और इसकी वैल्यू दी गई है 54, यहाँ रखोगे और इसका 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, 27 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर भाग में आएगा, डिवाइड में, तो 27 का यहाँ पे भाग देंगे कितनी बार, एक बार, बचे 13, 135, 27 पंजे 135, तो आंसर आ जाएगा 50। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक गोलाकार मूर्ति है, स्फेरिकल अपने पास स्कल्पचर है, उसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। बस वैल्यू पुट करनी है, तो 4/22/7 इंटू आर, आर अपने पास है 35, ठीक है, 7 से 5 टाइम। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 4 20, ठीक है, और 35 × 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 700। अब 22 से गुणा करना है तो आपको पता है 11 × 2, 2 से करना आसान है 1400, और उसको 11 से गुणा करना आसान है, कितना आ जाएगा 154 और 2 जीरो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने 1 2 मिनट का 2 3 मिनट का वीडियो डाल रखा है, वो बहुत काम आता है, वो डायरेक्ट तो अपने को पूछेगा नहीं। इस टाइप से जब आप मेंसुरेशन करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे ठीक है काम आ जाता है। वरना नहीं पता है तो आप 22 से करोगे 4 को, फिर ऐसे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और हो सकता है आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, डायरेक्ट भी पूछ ले आपको मल्टीप्लाई। अगला देखिए, पाई पे 6 आवर्स में कह रहा है टैंक का 50% पार्ट फिल करता है, भरता है 6 घंटे में आधा, तो पूरा भरने में इसको लगेगा 12 घंटे। बी उसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे खोला गया, तो टैंक जो है वो कितने समय में भर जाएगा। तो ए भर रहा है इसको 12 घंटे में, बी इसको भर रहा है 18 घंटे में, हम इनका एलसीएम ले लेंगे 36। ये टोटल कैपेसिटी आ गई कि टैंक में 36 लीटर पानी आता है। 12 का भाग दोगे तो ये 1 घंटे में भरेगा 3, और ये 1 घंटे में 2, दोनों मिलके एक साथ 5 लीटर, भरना कितना है 36। ठीक है, 36/5, ये अपना आंसर किस में आएगा, घंटे में, आवर्स में। आंसर पूछा किस में, मिनट में। ठीक है, तो मिनट में चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुना, तो आ जाएगा कितना, 12। अब देखो 6 × 2 12, यूनिट डिजिट 2 एक के ऑप्शन में, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगर अपने पास एक नंबर है, ये जो नंबर है वो 9 अंकों की जो नंबर है 9 डिजिट का, ये 9 से डिविजिबल है, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। कह रहा है y - x 6 है, अब जहां भी 9 बन रहा है वो तो आपका काट दो, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, यानी 9 बन गया तो भाग जाए। अब बचा क्या, ये बचा 8 प्लस एक्स और प्लस वाई, यानी इसमें 9 का भाग कब जाएगा, जब इन सब का सम जो होगा डिजिट का वो 9 से डिविजिबल हो। यहाँ पे दिया y - x = 6, देखिए क्या क्या पॉसिबल है। यदि यहाँ पे सिंगल डिजिट है y और x, ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर y की जगह 9 हो सकता है, यहाँ 9 होगा तो x की जगह 3 होगा, तब ये 6 आ सकता है। ये 8 होगा और ये 2 होगा तब 6 आ सकता है। ये 7 हो, ये 1 हो, तब 6 आ सकता है। ये 6 हो और ये 0 तब 6 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे 9 हो वाई खिंच गए और यहाँ पे 3 हो, तो 9 और 3 12 और 8 20, 20 में 9 का नहीं जा रहा तो ये तो हट गया। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 10 और 8 18, ये हो सकता है। ठीक है, फिर 7 और 1 8 और 8 16, ये नहीं हो सकता। 6 और 8 14, ये भी नहीं। तो ये पॉसिबल है कि y की जगह 8 होगा और x की जगह 2 होगा। तो y की जगह 8 करोगे, 8 चौक 32, और यहाँ पे 2 करोगे, 2 दूनी 4, 32 4 36, 36 का रूट कितना आएगा, 6। अगला देखिए, एबीसी कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, और बी पे ये हमें क्या दिया गया है, राइट एंगल दिया गया है 90 डिग्री का। ये कह रहा है 10A, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, 1/√3, तो इसके सामने तो होता है परपेंडिकुलर 1, और इसके पास वाला बेस, और 90 के सामने वाला कर्ण। हमें पूछा साइन ए कोसी प्लस कोसे साइन सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा अपन इसको यूं भी सोच सकते हैं, डिग्री में डायरेक्ट ही दे रखा है कि 10 जो है वो 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो ए का जो मान है वो 30 डिग्री आ जाएगा, ये 90 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन ए, जैसे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो, तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है किसका, साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी। तो ए प्लस सी कितना, 90, तो साइन 90 कितना, 1 आ जाएगा। अगला देखिए, एक पुलिसमैन है 360 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखता है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह 360 मीटर। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस वाला है, पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ, ये यहाँ से भागेगा और पुलिस वाला यहाँ से भागेगा। तो पुलिसकर्मी जो है पुलिसमैन, वो चोर का पीछा कर रहा है,
चोर की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, इधर भाग रहा है। पुलिसमैन की है 9.2 किलोमीटर पर आवर, ये इसके पीछे भाग रहा है इस साइड में। ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? जहां देखिए, ये दोनों भाग रहे हैं, यहाँ से चोर भागा और यहाँ से पुलिस वाला भागा और इसने यहाँ पे आके इसको पकड़ लिया। तो चोर ने तो ये डिस्टेंस कवर की और पुलिस वाले ने ये पूरी की है। लेकिन जब चोर यहाँ से भागा और पुलिस वाला यहाँ से भागा, एक साथ यहाँ पे पहुंचे, तो दोनों का टाइम सेम, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो भी सेम। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही किसका होगा? डिस्टेंस का। कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल हो रहा है 2 से, या 4 से 2 टाइम, और ये भी 4 से 2.3। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.3 का, और एक्चुअल में कितने का है? 360 मीटर का। तो 360.3 की वैल्यू है। ये टोटल डिस्टेंस अपने को पूछे पुलिस वाली, तो 2.3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया 120, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2760, क्योंकि जीरो एक में ही है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 7500 रुपीज है अधिकतम छूट, मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा है। तो देखिए, 5 और 5 की दो सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 का सिंगल, 8 और 2 की सक्सेसिव। जब भी इस टाइप का आ जाए तो सिंगल डिस्काउंट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, इनको प्लस करोगे 5 और 5 10, और फिर इनका प्रोडक्ट करोगे 25 और 100 का भाग दोगे, 0.25 कैंसिल करोगे तो 10 में से कुछ ना कुछ घटेगा। तो हमेशा सिंगल डिस्काउंट, यदि सम इक्वल आ रहा है ना, तो सिंगल डिस्काउंट ज्यादा होता है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन आप ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ तो दूसरा अपना है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है। कई बार ये होता है कि दूसरा है और अपन इसको बी को टिक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए हमें, कह रहा है यहाँ पे देखिए ईयर दिए 2010 से 14, और ये 4 कॉलेज दिए हैं, इनमें से इनरोल्ड कितने हो रहे हैं? जैसे ए में 680 इनरोल्ड हुए, उसमें से पास 620 हुए। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज बी फॉर ऑल द ईयर। तो पास कितने हुए बी का, उनका परसेंटेज। तो बी में देखिए यहाँ पे थे 530 पास हो रहे हैं, अगले साल हो रहे 420, तो ये हो गए 950, फिर 550 1500, फिर 620 2120, और प्लस 680, तो ये हो गया 2800, तो पास हुए कितने में से? जितने टोटल इनरोल्ड हुए। तो इनको प्लस करेंगे, 550 450 1000, 600 1600, और 650 2250, प्लस 700, तो 2950 में से 2800 पास हुए इंटू 100। तो ये एक जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी 5 से 2 टाइम, और ये भी 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 59। मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 गुना 2 56, 5600/59। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 59 होता ना, तब पूरा पूरा भाग जाता है, कितना कम है? 3 कम है, तो भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार अपना यहाँ पे भाग चला जाएगा। ठीक है, बच्चे कितने यहाँ पे अपने पास? यहाँ पे देखिए 60 होता ना, तो 9 6 54, 540 होता, और एक कम है तो उसमें से 9 घटा देंगे 540 में, तो 531 आ गया। ठीक है, क्योंकि 56 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो 531 आ गया, तो 560 में से 531 घटा देंगे तो बचे कितने अपने पास? 29। अगला जीरो उतार लेंगे। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 60 होता तो अपन गुना करते 5 से, तो 6 5 30, 300 के आसपास, इसका मतलब 5 बार तो नहीं जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 94 से सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा? 240, और उसमें से 4 घटा देंगे तो 236। तो यहाँ पे अपने पास बचे कितने? 54 पॉइंट, यानी जीरो आ जाएगा। फिर 60 है, 60 से आप लेके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें यदि भाग देते हैं तो 9 बार पूरा पूरा भाग जाता है, कब? जब 60 होता, 9 6 54, 540 आ जाता। तो भाग किसका देना है? 59 का देना है, इसका मतलब इसका तो जाएगा जाएगा। तो 54.9, अब 9 भी देखिए आगे सेम आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया? इसमें से 9 घटा देंगे 540 में से, तो 531, बचे कितने अपने पास? 9, फिर जीरो। अब कितनी बार भाग जाएगा? अब जाएगा एक बार, तो जस्ट अगला डिजिट आ जाएगा अपना, यानी 94.92% इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी 13 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 54 है, इसका मान पूछा है, तो हमें क्या करना है? इसका होल स्क्वायर करना है। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इंटू में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू में 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पे 54 रखेंगे और उसका डबल कर देंगे 108, वो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 61। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 21 cos a प्लस 3 sin a अपॉन 3 cos a प्लस 4 sin a और cot a का मान पूछा है। इसको देखिए, जब भी इस टाइप का आ जाए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पे देखिए ये 2 गुणा होगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 कॉस ए। ये तो यूं कहीं हो रहेगा, इधर तो 1 से इंटू करने पे 21 कॉस ए प्लस 3 साइन ए इक्वल टू 6 कॉस ए प्लस 8 साइन ए। ठीक है, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 15 कॉस ए इक्वल टू 3 आगे जाके माइनस, तो 5 साइन ए। 5 से एक बार, 5 से 3 बार। हमें पूछा कोट, कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो साइन को मैं इधर लाऊंगा कोस के अपॉन में, तो ये तो हो गया कोट, और 3 आगे आ जाएगा तो 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, ए किसी काम को 120 डेज में फिनिश कर रहा है, ए और बी मिलके इसको 72 डेज में कर रहे हैं, तो कह रहा है अकेले अकेले बी कितने दिन में करेगा सेपरेटली। तो ए कर रहा है 120 डेज में, ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं 72 डेज में, तो यहां से हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 360 हमारा एलसीएम आ जाता है। तो ए अकेला 120 का भाग दोगे कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। ठीक है, ये कितने करेंगे दोनों मिलके 5। 3 अकेला ए कर रहा है, दोनों 5, तो बी ने कितना किया एक दिन में 2 यूनिट, तो 360 करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 180। ओके, अगला देखिए, 21,000 रुपए है, यहाँ पे सम है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 3 ईयर का जो ब्याज है वो 6400 है, तो रेट पूछिए, तो रेट क्या होती है ऐसा ही। देखिए डायरेक्ट आपको दे रखी है चीजें, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 21,000 और इंटू टाइम। बस सिंप्लीफाई करना आपको, तो 3 जीरो यहाँ पे अपनी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 3 से कैंसिल, चलिए 3 से नहीं होगा, तो ये आ गया ऊपर तो अपना कितना 64। अच्छा एक जीरो भी है ना ऊपर, तो ऊपर तो आ गया अपने पास 640 और नीचे आ गया 63, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार बचे 10, जाएगा नहीं फिर जीरो, तो बचे कितने 10 और बटे 63, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है प्रत्येक, वो एक खाली टैंक को 84 आवर्स में फिल कर रहे हैं, आउटलेट है वो एक पाइप इसको 105 आवर्स में एम्प्टी यानी खाली कर रहा है। 9 तो इनलेट पाइप है और 10 आउटलेट पाइप है, कितने घंटे बाद खाली टैंक जो है वो भर जाएगा। देखिए मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सेम कैपेसिटी वाला सेम एफिशिएंसी वाला एक और मैं इसके साथ लगा दूं, सेम दोनों की एफिशिएंसी है, तो क्या इनको टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक आदमी मान लीजिए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, ठीक है, एक आदमी और लगा दिया उसके साथ सेम, वो भी 4 यूनिट ही कर रहे हैं, 4 यूनिट काम था, तो दोनों 4 4 करेंगे तो उनको टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो एक पाइप इसको 84 आवर्स में भर रहा है, और ऐसे 9 पाइप होंगे इनलेट, तो कितनी देर में भरेंगे 84/9। आउटलेट जो है वो एक 105 में खाली कर रहा है, तो 10 यहाँ पे है, तो कितनी देर में खाली कर देंगे 105/10। यहाँ से अपन इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई मत कीजिए, तो 84, ठीक है, और 105, 84 होता है 21 गुना 4, 105 होता है 21 गुना 5, तो दोनों में 21 तो आएगा ही, और ये 4 और 5 से गुना कर दें, तो 105 और गुना 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 420। ये एलसीएम आ जाएगा। अब इसको 84 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 84 तो ये है, तो बचा क्या 5, तो 5 बार भाग जाएगा, और 9 ऊपर जाके गुणा होगा, तो ये भरेगा कितना 45 लीटर। 105 का भाग देंगे 4 बार, 4 गुना 10 40, 40 निकालेंगे, जैसे इनलेट पाइप 45 उसमें डालेंगे ये उसी टाइम 40 निकाल लेंगे, तो टैंक में पानी कितना जाएगा 5 लीटर जाएगा, भरना कितना है 420, तो 5 का इसमें भाग देते थे, तो ये अपने पास आ जाएगा 84 आवर्स। अगला देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कह रहा है एक्यूट एंगल एक्स है, तो साइन एक्स हमें 3/7 दिया गया, कोस एक्स का मान पूछा है। देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो नीचे तो अपने पास क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका बेस, तो बेस क्या होगा 49 का 7 का स्क्वायर 49 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 और इसका रूट, तो ये आ जाएगा √40। 40 क्या होता है 4 गुना 10, तो 4 का भाग कितना आ जाएगा 2 और बचा √10, तो ये जगह 2√10/7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन 2 की जगह, क्योंकि 2 होता तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 7 होना चाहिए। थोड़ा मिस प्रिंट है। अगला देखिए, 60 स्टूडेंट यहाँ पे हैं एक क्लास में, 35 बॉयज हैं, तो इसमें से बॉयज कितने हैं 35, तो बाकी क्या है गर्ल्स हैं। ठीक है, 25 कह रहा है जो बॉयज हैं उनका एवरेज वेट 42 है, यानी 35 टोटल है, उसमें से प्रत्येक, जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सभी में बराबर, 42 42 42 हो जाएगा। पूरी क्लास का 46.5 है, तो लड़कों का देखिए पूरी क्लास से कितना कम है 42 और 46.5 का डिफरेंस लेंगे तो 4.5 का डिफरेंस इनका कम है, और कितने हैं 35, तो इसको 35 से गुना कर देंगे, तो ये वेट इनका क्या है कम है। इधर जितना कम है उधर गर्ल्स में इतना ज्यादा होगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना अपने को। ठीक है,
तो 35 गुना पहले 4 कर देते हैं, तो 35 गुना 4 अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, प्लस 35 गुना 5 कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 175। अब एक पे पॉइंट लगा देंगे तो ये इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारे पास देखिए 140 प्लस 17 157.5 जो लड़कों का कम है, तो ये गर्ल्स में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इसको 25 से, क्योंकि प्रत्येक में बराबर बटेगा तो 25 का भाग दे दो, तो 25 की 150 और फिर 3 बार, तो 6.3 इनका इससे ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा 52.8 ओके। बाकी बेसिक ही एक तरीके से ही। अगला देखिए, ये करा है किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 110 है और उसका एंगल 56 डिग्री है, रेडियस हमें पूछिए। देखिए, पूरी सर्कल का एरिया होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिया है 1 1 10। कब? जब एंगल आपके पास है 56 डिग्री का। पूरा यहाँ पे सर्कल की बात करें तो यहाँ पे टोटल एंगल होता है 360, तो हमें वैल्यू निकालनी 360 डिग्री की, तो ये पूरा इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल में आएगा। पाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 22/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 8 टाइम, 22 से 5 बार, ठीक है, 8 से 4 बार 32, फिर 8 से 5 बार, तो ये आ गया 45 गुना 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 225, और इधर आर स्क्वायर तो रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट कंपटीशन की एग्जाम थी, सेम द्वारा जो प्राप्त अंक है वो पीटर के अंकों से 19% कम है। एक सेम है एक पीटर है, पीटर को मान लीजिए 100 मिले, तो सेम को इससे 19 कम मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 81 मिलेंगे। कह रहा है पीटर के जो प्राप्त अंक है ऑप्टेन जो उसके मार्क्स हैं वो सेम द्वारा अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। पीटर के कितने ज्यादा है, तो ज्यादा कितने, ज्यादा तो वही है 19, लेकिन किससे 81 से, और इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 1900 डिवाइड बाई 8। भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 190 में, 2 बार 162, बचे कितने 28, फिर अगला डिजिट उठा लिया 280। अब देखिए कितनी बार भाग चला जाएगा 3 बार, तो 23 से एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ भी देखिए टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है डिपार्टमेंट अपने पास है अलग अलग 1 2 3 4 5, और ये 20 और 21 के यहाँ पे एम्प्लॉय अपने को दिए गए। ये कह रहा है कि किस विभाग में कर्मचारियों की जो संख्या वो 2020 की तुलना में 2021 में अधिक, अंतर जो है वो अधिकतम है, ठीक है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है 20 में तो है 1200, और यहाँ पे है 1600, और ये जो दिए गए ना 24 21 21 20, ये अपने को दिया गया परसेंटेज, जैसे इसमें 24% है इसमें 21 है, तो ये 100% की वैल्यू ना 1% का, 20 की यदि बात करें तो 1% का मान कितना अपने पास 12, और 21 की यदि अपन बात करें तो ये 1% का मान कितना अपने पास 16। ठीक है, अब हमें पूछा इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम इन 2021 इन कंपैरिजन ऑफ, कि ज्यादा कब आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1% ही बढ़ रहा है, यहाँ पे 2%, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4%। आपको डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा अपना यहाँ पे आ रहा है 4%। आप वैसे भी निकाल के देखोगे तो भी सबसे ज्यादा यहीं पे आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डिपार्टमेंट 5। ठीक है, 1 2 4 5, तीसरा तो अपने को चेक ही नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 19 गुना 12 थे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 19 गुना 16 आ जाएंगे, तो डिफरेंस इनका लेना था, आपस में माइनस कर देंगे, जैसे इस टाइप से 19 गुना 12 माइनस 19 गुना 16, या इसमें से एक घटा दें बड़ी संख्या, तो 19 बाहर कॉमन आ जाएगा, 16 में से 12 गए 4, तो 19 चौक 76। तो यहाँ तो डिपार्टमेंट 4 में डिफरेंस कितने आ रहा है 76 में। 5 में यदि आप चेक करो तो ये क्या हो जाएगा 20 गुना 16 माइनस 16 गुना 12, तो 16 तो कॉमन आ जाएगा, 20 में से 12 गए 8, तो 16 गुना 8। ठीक है, ये हो गया अपने 128। तो ज्यादा जो डिफरेंस आएगा ना आप चेक करोगे तो यही है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। अगला देखिए, एक्स प्लस 1/x 1 है, ये हमें पूछा है इसका मान। ठीक है, देखिए यहाँ पे दी ऊपर और नीचे दोनों में x से अपन डिवाइड करते हैं, यहाँ भी x से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी x से, यहाँ भी x से, यहाँ भी x से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ x से ये x एक हट जाएगा, ये भी एक हट जाएगा, ये x कट गया, ये भी कट गया, ये बचा x प्लस 1/x, इसका मान कितना है 1। ये बचा x प्लस 1/x, इसका मान कितना है 1। तो ऊपर देखिए 7 प्लस 1 8, और नीचे 11 प्लस 1 12, 4 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसमें डिवाइड, तो 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 2 गए 5, तो ये तो आ गया 7 माइनस 5। ठीक है, इसको सोल्व करें कर ली, तो 2 में 2 का भाग गया 1 और 3 में से 1 गया 2, फिर ये बाहर मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गए तो बचे कितने 4, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले 4, 5 गुना 4 20, 20 में से 6 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 40। अगला देखिए, एक पेट्रोल टैंक अपने पास है जिसकी लेंथ ब्रेथ और अपने को डेप्थ दी गई है। इसमें कह रहा है कि जो पेट्रोल आएगा वो कितने लीटर होगा, तो क्या निकालना वॉल्यूम, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, सब मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुना 5 करेंगे 125 और 2 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है अपना ये आया मीटर क्यूब के अंदर, और आंसर जो पूछा है वो हमें पूछा है लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे 3 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 2 जीरो तो पहले ही है और 3 और आ जाएंगे, तो 125 2 जीरो और 3 ये, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के अपने 25 क्वेश्चन थे जो अपने डिटेल में सोल्व किए। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जो भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। इस जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ना इस नाम से पेड कोर्स आएगा, इस पे सारा आपके लिए फ्री कंटेंट है। ठीक है, आगे भी इसी तरह आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।